हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख लेते हैं 9 क्लास का मैथ 13.7। तो 13.7 का एक नंबर है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके 2 नंबर में 3.5 त्रिज्या है और फिर उसी तरह ऊंचाई दिया हुआ है जिसका आयतन निकालना है। तो देखते हैं एक नंबर से। तो इसमें आर दिया हुआ है, आर 6 सेंटीमीटर है, एच है 7 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, जो कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर होता है 6 का स्क्वायर है। उसके बाद हम एच दे देते हैं 7। तो ये 7 कट गया, फिर 3 दूनी 6 कट गया, तो 22 दूनी 44 और 44 गुना 6, 44 गुना 6 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे 264 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी के बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। एच दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ भी शंकु का आयतन लगाते हैं। सूत्र शंकु का आयतन, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं, 3 चौक का 12 कटाते हैं और उसके बाद 7 पची 35.5, 0.5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 चौका 88, 0.5 और 3.5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो जाएगा। आर दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो दोनों से हम शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ पाई का मान बैठा दिए और आर 6 है, एच 7 है, कटा दिए 7। उसके बाद 6, 3 दूनी 6 कटाए। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई किए तो 264 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। उसके बाद यहाँ भी आर है, एच है, सेम प्रोसेस। पाई का मान रखे 1/3, आर स्क्वायर है तो आर 2 बार रखे, उसके बाद एच रखे, उसके मल्टीप्लाई किया और आंसर पुट गया। ये एक नंबर का था। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें भी आयतन निकालना है, लेकिन इसमें लीटर कह रहा है, लीटर में आंसर निकालना है, जबकि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल दी हुई है। तो देखते हैं। तो आर और एल दिया हुआ है। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी है, यानी कि एच नहीं दिया हुआ है। जब ऊंचाई नहीं दी हुई है और धारिता निकालना है तो पहले हमें एच निकालना पड़ेगा। उसके बाद सूत्र लगाते हैं। एच बराबर होता है √L² माइनस R²। एल है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, या आर है 7 का स्क्वायर, तो एच हो जाएगा 25 गुना 25, 6 से 25 और 7 49। अब 6 से 25 में 49 घटाएंगे तो 5 से 76 आएगा, जबकि एच हो जाएगा इसका वर्गमूल 24 सेंटीमीटर। अब एच जब ज्ञात हो गया तो अब हम इसका आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन 1/3। फिर अब सूत्र लगा देते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई R² एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर हो गया 7 गुना 7 और एच हो गया, अभी निकालें 24। यहाँ कटाते हैं, 8 तिया 24, 7 कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 गुना 7 करेंगे तो 154 होगा और 154 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1232 सेंटीमीटर क्यूब में आया है 1232। अब इसको कह रहा है कि हमें लीटर में आंसर चाहिए। लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए, हाँ लीटर में कह रहा है धारिता निकालने, तो अब इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1232 में
यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। धारिता को लीटर में, तो 1232 बाय 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1.232 लीटर। यही आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 का ए नंबर में। क्योंकि धारिता में कह रहा है तो फिर हमें धारिता में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद 1.232 आ गया लीटर में, तो ये आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका बी नंबर। तो बी नंबर में कह रहा है कि फिर त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और हाँ एल त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो फिर उसका हम देखते हैं, फिर एच निकालेंगे, सेम प्रोसेस से एच निकालेंगे, फिर एच निकाल कर फिर आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का एक नंबर देख लेते हैं। 2 का बी नंबर है, ये 2 का बी नंबर है। तो एच है 12 सेंटीमीटर और एल है 13 सेंटीमीटर, जबकि आर निकालना है। तो आर निकालिए हम एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे एच होगा एच स्क्वायर। उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169 आएगा। उसके बाद 144 144। उसके बाद 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो मेरा आर निकल गया 5। उसके बाद 5 निकलने के बाद शंकु का आयतन है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है सूत्र। तो 1/3 और पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद आर है, आर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकला है, तो आर स्क्वायर है तो 5 गुना 5। एच है तो एच 12 लिख दिए। तो अब यहाँ पे 3 चौका 12 कट गया। अब 22 गुना 5 करेंगे तो 110 होगा, और 5 चौका 20, और नीचे 7 है। अब इसको यहीं भी छोड़ देते हैं सेंटीमीटर क्यू में। अब कह रहा है धारिता को लीटर में चेंज करना है। धारिता को सेंटीमीटर से लीटर में, तो यहाँ है 110 गुना 20/7 और 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0 0 कटा, फिर 1 0 1 0 यहाँ कटा, तब बचा ऊपर 11 दूनी 22, नीचे हो गया 10 बचा है, 10 7 70। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और 35 दूनी 70, 11/35 लीटर में। यही आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे पहले एच दिया हुआ था, एल भी दिया हुआ है, तो हम आर बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर किए, उसके बाद 12 का स्क्वायर किए, उसके बाद है आर निकल गया, घटा दिए यहाँ पे 13 गुना 13 करेंगे तो इतना 169 आएगा, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आएगा। उसके बाद आर हो गया, इसमें 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो मेरा आर 5 निकल गया। अब धारिता कह रहा है यानी आयतन कह रहा है, तो यहाँ शंकु का आयतन लगा दिए 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो उसके बाद हम जो दिया हुआ है सेम लिख दिए, 1/3 पाई का मान बैठा दिए, आर स्क्वायर है तो आर 5 5। उसके बाद यहाँ 12, 3 चौका 12 कट गया, 22 दूनी 5 किए तो 110 आया। फिर यहाँ एगो 5 बचा है तो 5 गुना 4 किए, 5 चौका 20 हो गया। नीचे 7 बाकी है तो नीचे 7 लिख दिए, इसको यहीं पे छोड़ दिए। अब धारिता को सेंटीमीटर से लीटर में चेंज किए तो 110 गुना 20 अब बटे 7। अब इसको इतना को डिवाइड कितना से करना था, लीटर में चेंज करना है तो 1000 से जब डिवाइड किए तो 1 0 कटा, फिर ये 0 ये यहाँ ये वाला दूसरा 0 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 10 बचा। यहाँ पे सिर्फ 10 10 7 70 नीचे हो गया, 11 दूनी 22, तो 22/70, 11 दूनी 22 कटा दिए, 35 दूनी 70, तो वही 11/35 आंसर आ गया लीटर में। यही था 2 नंबर का। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसके 3 नंबर में एच दिया, ऊंचाई दी हुई है शंकु का 15 सेंटीमीटर, उसके बाद भी आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आर ज्ञात करना है, तो आर पहले निकालना है, तो इसका हम सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1570 आयतन दिया हुआ है, उसके बाद 1/3
पाई का मान इसमें यूज करने कह रहा है, पाई का मान 3.14, तो 3.14 हो जाएगा। आर नहीं है तो आर का आर स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद एच, तो एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15, तो 3 × 15 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो जाएगा 3.14 गुना 5 और आर स्क्वायर। उसके बाद इधर 1570। अब 1570 को इधर गुना कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे 3.14 गुना 5 किए तो 15.7 आया। अब उसके बाद आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में तो इसको कटाने के लिए हम 15.7 आर स्क्वायर को हम इस साइड लाए और 1570 को उस साइड ले गए। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1570 बाय 15.7। अब यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट उड़ाए तो ऊपर 10 आया। उसके बाद 157 को कटा दिए, यहाँ टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 0 100। यहाँ पे 10 गुना 10 करेंगे, ये 10 बाकी है, 1 गुना, तो हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 9 कटाकर नीचे ही कटा दिए। पंद्रह 15.7, ये 10 पॉइंट उड़ाए तो इधर 10 आया। अब 1570 गुना 10 किए तो 157 पे डबल जीरो आ गया, फिर नीचे 170, तो ये पूरे को कटाए तो 1 सम आ गया, 1 सम हुआ। और फिर आर स्क्वायर बराबर 100, और फिर यहाँ इधर से रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा 100। उसके बाद आर हो जाएगा 10। ये 10 सेंटीमीटर मेरा आर निकल गया। आर त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो इसमें देख लेते हैं फिर से। एच दिया हुआ है पहले से 15 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर भी आयतन दिया हुआ है 15 से 70 सेंटीमीटर के में। आर ज्ञात करना है, आर नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद शंकु का आयतन निकालते हैं और इसमें पाई का मान 3.14 यूज करना है। शंकु का आयतन निकालते सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 3.14 किए, फिर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर तो निकालना है। उसके बाद एच, तो एच 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ। उसके बाद है 15 से 70 आयतन है, तो फिर 1/3, 3 × 15 कट गया। उसके बाद बाकी रहा 3.14 गुना 5, तो 3.14 गुना 5 और आर स्क्वायर, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15.7 आर स्क्वायर हुआ। अब इसको कटाने के लिए ताकि आसान रहे तो इसको इस साइड कर दिए, इधर 1570 ला दिए। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर 15.7 नीचे आया और 1570 ऊपर, ये 1570 ऊपर। उसके बाद पॉइंट उड़ाए तो ऊपर यहाँ पे पॉइंट को कटा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आया पॉइंट के बाद, क्योंकि एक अंक है तो एक के बाद एक जीरो आया। अब 1570 और गुना 10 किए तब यहाँ पे आया 157 पे डबल जीरो। उसके बाद 157 नीचे, बाकी यहाँ पे बचा ना 157। उसके बाद ये कटाए तो 100 से कट गया, आर स्क्वायर बराबर 100, और उसके बाद 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो यही इसका 10 सेंटीमीटर आर निकल गया। उसके बाद अब चौथा हिसाब देख लेते हैं। चार नंबर का सवाल है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का ऊपरी व्यास ज्ञात करना है। आधार का ऊपरी व्यास ज्ञात करना है, तो पहले आर निकालेंगे तभी व्यास निकलेगा। तो पहले इसमें आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई है इसमें 9 सेंटीमीटर और आयतन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन निकालते हैं। आर बराबर वाट नहीं दिया हुआ है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन 48 पाई है और इधर हो जाएगा
1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि कटाने में आसान रहेगा। उसके बाद r², r निकालना है और h दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 3 दिया 9 कट गया इधर, तो इधर बचा 3 पाई r², 3 पाई r² और इधर 48 पाई। अब हम कटाने के लिए यहाँ पे यहाँ का पाई कटा देंगे। अब 3r² इधर लिख दिए, 3r²। उसके बाद 48 इधर, r² बराबर हो जाएगा 48/3, कट जाएगा 16 बार में, r² 16 सेंटीमीटर। तो जब इधर से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा यहाँ से r² पर से, तो इधर रूट आ जाएगा 16 पर, r बराबर √16। तो इसका वर्गमूल निकल गया 4 सेंटीमीटर में, यानी कि मेरा r 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब इससे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर r निकल गया, तो d पूछ रहा है। d व्यास, यहाँ पे हम व्यास निकाल देते हैं। d बराबर 2r होता है, तो हो जाएगा 2r कितना निकला है 4, यहाँ हम 4 कर देंगे गुना से, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास निकल गया। यही आंसर हो गया 4 नंबर का। अब देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में हिसाब है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा है और इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। तो यहाँ पे ऊपरी व्यास दिया हुआ है जिसे कि हम r निकालेंगे, h है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे r निकाल लेते हैं। r बराबर d/2, तो 3.5/2। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई का मान है 22/7, r है 3.5/2, 3.5/2 और h है 12 सेंटीमीटर। यहाँ 3 चौका 12 कट जाएगा 4 बार में, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी और ये 7 से 7 × 35 0.5 ये कट गया। अब सिर्फ बचा ऊपर वाला मल्टीप्लाई किए, 3 से 3 चौका 12 कटा है, फिर 4 हुआ, फिर ये 2 से 4 को कटा है, फिर 2 हुआ, फिर ये 2 ये 2, यानी कि नीचे वाला 2 वाला का काम खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद है, तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुना 0.5 गुना 3.5, तो होगा 38.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। अब इसमें किलो लीटर कह रहा है, तो किलो लीटर में चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 kg लीटर, 1 किलो लीटर डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 किलो लीटर, इसलिए 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलो लीटर, इसका आंसर यही आ जाएगा। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई r² h, तो 1/3 22 गुना 22/7 हुआ, और r², r 2 को है तो 3.5/2, फिर है 3.5/2, 2 बार r लिख दिए, उसके h है 12, इसके बाद 3 चौका 12 कटा है, 7 × 35 कटा है 0.5, फिर 2 से ये 4 कटा है, तो 2 बाकी रहा, फिर ये 2 से 2 कट गया, तो नीचे वाला काम खत्म। अब सिर्फ ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दिए, 22 गुना 0.5 गुना 3.5, तो 38.5 हुआ। उसके बाद इसको किलो लीटर में ये है। तो अब देख लेते हैं 6 नंबर का, यही 5 नंबर का, तो 6 नंबर का हिसाब।